हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं देखो बस का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ चांदनी चौक। बस का इंतज़ार करते करते आधे घंटे हो गए थे और फाइनली मैं बस में बैठ गई और चांदनी चौक जा रही हूँ। सदर बाज़ार मुझे शॉपिंग करनी थी, सदर बाज़ार में करवा चौथ का। पर वहाँ पे इतने भीड़ थे ना कि क्या करूँ, वापस आना पड़ गया था हमको। और मैं जाकर बहुत पछता रही थी। आगे का पूरा वीडियो देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी वहाँ पे जाकर। एक तो बाबू को भी लेकर गई थी अपने साथ में, और वहाँ पे जाने के बाद पता चला था कि क्या हाल होता है। क्या बताऊँ, ये पुरानी दिल्ली पहुँच गई मैं। देखो रेलवे स्टेशन के पास खड़ी हूँ। मैं अपने पति का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है चांदनी चौक के बारे में, तो वही ले गए थे साथ में और वापस रिटर्न घर भी आ गई। मैं गई थी चांदनी चौक। अभी इतनी भीड़ है वहाँ पे कि क्या बताऊँ मैं। इतनी भीड़ है सदर बाज़ार में। एक 5 साल का बच्चा का भी मौत हो गया है। मुझे पता नहीं था कि इतना भीड़ होगा और मैं चली गई। और मैं भी अपने बाबू को लेकर गई थी। मैं तो घबरा कर डर कर वापस आ गई सुन कर ही। क्या करूँ इतने भीड़ में, कभी सोची नहीं थी मैं कि इतना भीड़ हो सकता है। दिमाग खराब। तो फ्रेंड, मैं गई थी चांदनी चौक सदर बाज़ार करवा चौथ का कुछ सामान लाने। इधर से तो मैं चली गई, पर मैं क्या बताऊँ, मैं तो अब कान पकड़ रही हूँ अपना। अब कभी भी नहीं जाऊँगी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ कि मैं कभी सोच भी नहीं रखी थी कि इतना भी भीड़ हो सकता है। उसके बाद एक 5 साल का बच्चा भीड़ भड़क के चक्कर में आकर उसका, क्या मैं बोलूँ, एक बच्चा 5 साल का बच्चा का मौत हो गया। इतना भीड़ था कि क्या बताऊँ मैं। और मैं भी अपने बाबू को लेकर गई हुई थी। मुझे पहले से पता होता ना कि इतना भीड़ हो सकता है, मैं कभी भी जाने के लिए तैयार नहीं होती। मैं बेशक मुझे जो वहाँ मतलब 1000 का खर्चा यहाँ 2000 पड़ जाए, 3000, मैं वो मंजूर करती, पर मैं वहाँ पे नहीं जाती। क्योंकि इतना रिस्क लेकर जाना भी बेकार है, वो भी खास कर बच्चा को लेकर। मैं तो बहुत पछता रही हूँ और आगे से अब कभी भी नहीं जाऊँगी। अगर कोई भी त्यौहार हो मैं बेशक यहीं से ले लूँगी, मुझे महंगा क्यों ना, पर मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि मुझे सबक मिल गया। छोटा बच्चा को तो खास कर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इतना जाम वहाँ पे था, इतना भीड़ था कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। क्या बताऊँ मैं कुछ ली भी नहीं और पैसे भी खर्चे की जाने आने का, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे वापस आना पड़ा और जाम भी इतना लगा हुआ था कि अब जाकर मैं घर पे पहुँची हूँ। तो फ्रेंड, मैं अब कभी नहीं जाऊँगी सदर बाज़ार मार्केट, क्योंकि मैं बहुत पछता रही हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि हाँ सदर बाज़ार जाओ कितना सस्ता पड़ता है। सस्ता नहीं, बहुत महंगा पड़ता है। ले देकर वही हिसाब हो जाता है, कुछ नहीं है फ़ायदा वैदा। मैं तो जाकर बहुत पछता रही हूँ और पूरे दिन भी गए बर्बाद। और मैं लगभग 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं बना रही हूँ। एक तो पहले से ही परेशान थी। मैं सोची करवा चौथ आ रहा है, छोटा बच्चा है, जाकर मार्केट से ले आऊँगी तो ले आऊँगी, नहीं तो फिर छोटा बाबू है, मुश्किल हो जाता है घर का काम संभालना, फिर बाहर का काम। अकेले में क्या क्या करूँगी। इसलिए मैं सोची आज संडे है तो मैं चली जाती हूँ। चली तो गई, पर मुझे कितना भारी पड़ा मैं सोच भी नहीं सकती थी। बहुत महंगा पड़ा मुझे, ऊपर से इतनी थक गई हूँ। और देखो फिर भी आकर मुझे, मेरे इंतज़ार में सब बैठे हुए कि हाँ आएंगे तो खाना बनाएंगे। क्या करूँ, प्याज काट रही हूँ।
इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है सदर बाज़ार जाने से। फ़ायदा तभी है जब कोई त्यौहार ना हो, तब आप जा सकते हैं। तो उस टाइम आपको भीड़ भड़क्का नहीं मिलेगा, तो आप जाने का फ़ायदा भी उठा सकते हो। पर अभी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो जाने वाला भी हो, सुन लो, पहले मेरा वीडियो देख लो, फिर उसके बाद जाने का सोचना। मैं यही बताना चाह रही थी और आप लोग को बता दी। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? ओके, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।